ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का जो प्रभाव है वह सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव अब आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, कौन से आशीर्वाद देंगे जिससे कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव से आपको अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इनकी जो चाल होती है काफी धीमी होती है। एक राशि में ये 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। वही शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की, तो शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। शनिदेव का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। यदि शनिदेव की कृपा किसी भी जातक अथवा जातिका पर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। वह जिस भी चीज में हाथ लगाता है वह सोना बन जाती है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले, यदि आपकी राशि सिंह है तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव आपके जीवन में 4 नवंबर 2023 तक किस प्रकार से देखने को मिलेगा। यह जो राशिफल है, ध्यान रखें कि आपके नाम पर आधारित नहीं है और ना ही आपके लग्न पर, यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि। देखिए, आपके लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति को यदि हम देखें तो ये अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में, और यहाँ पर ये केंद्र में है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि व्यवसायिक जीवन को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, कोई परिस्थितियां आपके लिए विपरीत चल रही थी, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे। विशेष तौर पर यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, पार्टनरशिप को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, या आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आप परेशान चल रहे थे, तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे ना, तो एक घर आगे यानी कि आपके लिए अष्टम भाव और एक घर पीछे आपके लिए 6ठे भाव के भी परिणाम देंगे। तो यहाँ पर शत्रु से संबंधित समस्याएं आपके लिए उत्पन्न तो ये कराएंगे, लेकिन अंततः आपको विजय भी वहां पर दिलवाएंगे। जो सिंह राशि के जातक हैं, यदि आपके जीवन में आपने कर्ज वगैरह ले रखा था, होम लोन हो गया या ईएमआई वगैरह आपकी जा रही थी, तो यहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। हाँ, अब आपने बहुत ज्यादा लोन उठा रखा था या आप बहुत ज्यादा कर्जे में दबे हुए हैं, तो शनिदेव 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। और देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना सस राजयोग का, ये आपके लिए काफी लंबे समय तक रहने वाला है। तो आपको, अगर आप हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ में बढ़ते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आप मुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी कर्ज के हिसाब से। अगर देखा जाए, यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर थोड़ा सा ये नुकसान तो अवश्य देते हैं सिंह राशि वालों। 9th हाउस पर इनकी तीसरी दृष्टि है और नीच की दृष्टि है, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो गुरुदेव बृहस्पति की भी स्थिति 9th हाउस में बनी हुई है। तो यहाँ पर ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पिता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही आपका भाग्य यहाँ पर कम साथ देता नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं, और शनिदेव का ये मूलतः प्रभाव है कि शनिदेव अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अच्छी कंडीशन में होंगे तो उसके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, लेकिन अंततः उसको सफलता भी बहुत बड़ी देते हैं। तो आपके यहाँ पर भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, इसलिए आपको अपने मेहनत पर डिपेंडेंट इस समय अवधि के दौरान रहना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला निकलकर आपके सामने आ सकता है, तो इस मामले को निपटाने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आप टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हैं या लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आपके लग्न पर पड़ रही है। अब ध्यान रखें कि जब भी कोई पापक ग्रह
लग्न पर दृष्टि डालते हैं ना, तो ये आपको मेंटली तौर पे परेशान करने का कार्य करते हैं, व्यक्ति को मानसिक अवसाद देते हैं। तो आपको क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे आप थोड़ा इरिटेट होने लगेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस जरूर रहना है। ये माइग्रेन की समस्या, हड्डियों में तकलीफ दे सकते हैं, सिर में चोट वगैरह लगने की समस्या, या थोड़ा सा आलसी स्वभाव को आपको ये जन्म देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें, उग्र होने से बचें, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अपने तालमेल को बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, यह आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको अपने आप को लेकर थोड़ा सचेत रहना है, अपने हेल्थ को लेकर, खान पान को लेकर। तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये स्थिति होगी। हाँ, जब शनिदेव की लग्न पर दृष्टि पड़ रही हो, भी 7वीं दृष्टि, तो आपके कार्यों में ये डिले कराने का कार्य करेंगे। आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, थोड़ा सा उसमें डिले होगा, लेकिन भरपूर आपको लाभ होगा, क्योंकि यहां पर ये शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी ना, वो आपके लिए कहां पर पड़ेगी, वो आपके पड़ेगी 3rd हाउस पर। तो ये चीज बहुत बेटर है आपके लिए, क्योंकि 3rd हाउस पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, ये आपके पराक्रम का होता है, साहस का, संघर्ष का होता है। तो जब यहाँ पर ये दृष्टि डालेंगे तो इन चीजों का नाश करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि आपके साहस और पराक्रम के साथ में आपको लाभ प्राप्त होगा, ये स्थिति बहुत बेटर है। 3rd हाउस किस चीज का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, उनके संबंधों को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत अवश्य रहना है। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि आपका स्वास्थ्य क्या बहुत ज्यादा डैमेज होगा, नहीं होगा। रीजन है उसका क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो हमने केवल इसलिए बताया कि शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिका हैं, यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बनेगी कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि यदि काफी लंबे समय से संतान प्राप्ति का आप सपना देख रहे थे सिंह राशि के जातकों के लिए, तो यह सपना आपका शनिदेव पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो जो ये 4 महीने का वक्री काल है, ये काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और आप देख पाएंगे कि विद्यार्थियों को यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। केंद्र में शनिदेव चल रहे हैं, तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि आपके लिए 6ठे भाव का भी रिजल्ट देंगे। 6वां घर होता है आपके कंपटीशन का, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, IT फील्ड के अंदर ये स्थितियों को बेहतर करने का कार्य करेंगे। जुडिशरी फील्ड के अंदर आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके प्रेमी और प्रेमिका, यानी कि आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, समय बहुत अनुकूल है। कैसे अनुकूल है, क्योंकि 7वें भाव में शनिदेव चल रहे हैं, साथ ही 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव बृहस्पति की। तो जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो हम अगर देखें तो यह वक्री काल आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, आपके लिए यदि देखा जाए तो शनिदेव योग कारक प्लेनेट होते हैं, और वर्तमान समय में गोचर में आपकी राशि से 6ठे भाव में चल रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है। 6वां घर होता है आपके रोग, ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके हेल्थ को लेकर कोई लॉन्ग टर्म की जो बीमारी चल रही थी, आप उससे परेशान चल रहे थे, दवाएं सूट नहीं कर रही थी, आप यकीनन अब यहाँ से धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और शनिदेव के वक्री होने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ आपने काफी लंबे समय से यदि कर्ज वगैरह ले रखा है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। और आप ये डेफिनेटली देख पाएंगे कि अभी 6ठा भाव जो होता है ना, ये लालच का भी होता है ना। तो व्याभिचार का भी इसी से हम देखते हैं। ऐसे में क्या होगा ना कि आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि आपके अंदर जो लालच है वो चीज ये पनपने नहीं देंगे, आपको इस तरफ अग्रसर करेंगे कि आप मेहनत के आधार पर अपनी सफलता को आप हासिल करें। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। ये स्थिति जब होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, तो ये स्थिति बहुत बेटर रहेगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। वही शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आने वाले हैं, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। और यदि आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, आपके मन में एक भ्रम चल रहा होगा कि ईश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दे दिए हैं, तो आप इस भ्रम से दूर रहिएगा। रीजन यह है कि शनिदेव 6ठे भाव के अंदर, हमारा यह अनुभव रहा कि गोचर में जब ये आते हैं तो आपके जितने भी शत्रु बनेंगे, जितनी भी आपकी परेशानियां आएंगी, स्वयं शनिदेव उनका सामना करेंगे। आपको बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आपको
समय के साथ में आगे बढ़ना है। तो रोग, ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। साथ ही देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है किस चीज का? पीड़ा का, दुख का, कष्ट का, आपकी आयु का। और अष्टम भाव इनका कारक भाव माना जाता है, पत्रिका का अच्छा भाव नहीं माना जाता, रिसर्च का होता है। तो अब आप देखेंगे कि रिसर्च के फील्ड में अच्छा आप कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। अगर आईटी सेक्टर्स के अंदर कोई आपने एग्जाम दिया हुआ है, अब आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपके मन में एक भ्रम है कि होगा कि नहीं होगा, तो योग कारक प्लैनेट शनिदेव आपको शुभ आशीर्वाद अवश्य देंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप रिसर्च के फील्ड से, ऑकल्ट से, साइंस से आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है ना, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब 12th हाउस किस चीज का है? आपके खर्चों का। तो डेफिनेटली खर्चे तो ये कराएंगे, लेकिन खर्चे के साथ साथ आपका ये क्या करवाएंगे कि आपको विदेश यात्रा कराएंगे। विदेश से जुड़ी चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा भी आप करते नजर आने वाले हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर यहाँ पर बनने जा रही है। जो कन्या राशि वाले जातक और जातिका है, आपको बता दें कन्या राशि के जातकों के लिए खुशखबरी शनिदेव यह देंगे कि यहाँ पर आपके अब भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कराएंगे ये। साथ ही वक्री होकर आपके लिए पंचम भाव का रिजल्ट देंगे। तो आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने जुलने का कार्यक्रम भी आप बनाएंगे और आपके मन मस्तिष्क में आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी रहेगा। आपके नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। हो सकता है कि वो प्रेम संबंध आपके इंटरकास्ट हो, आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रेम में जो एक क्लियरेंस नहीं आ रहा था, आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप इस सोच में थे कि जिस व्यक्ति के साथ में आप चल रहे हैं उनके साथ में विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये फाइनल करने वाले हैं 4 नवंबर 2023 के पहले। साथ ही कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि छठे भाव के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं और छठवां घर बहुत मजबूत कंडीशन में है आपका। तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। वही कैरियर के मामले में अगर देखा जाए नौकरी के लिहाज से, तो समय आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होंगे, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे। हमने आपको बताया कि आपके लिए यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। वही धन की स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। हालांकि पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है या अविश्वास का भाव हो सकता है, तो आपको अविश्वास करने से बचना चाहिए। आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ में आप देखेंगे कि आप प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपका रुझान होगा, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े कार्य अब आपको यहाँ पर सफलता देने वाले हैं। आप काफी लंबे समय से ऐसी स्थिति में थे कि आप नौकरी कर रहे थे, एक कंपनी में थे, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा था। आप चाह रहे हैं कि विदेश से किसी तरीके से संपर्क हो जाए और आप विदेश में आप स्थापित होकर नौकरी करें। 100% यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होती नजर आने वाली है। ईश्वर की कृपा से आप विदेश यात्रा होगी, साथ ही आप विदेश में बसने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर बनी हुई है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से यह गोचर बहुत शानदार है। छोटे भाई बहनों को लेकर, धन को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर हर प्रकार से आपको शुभता यहां पर प्राप्त होती नजर आने वाली है। बात कर लेते हैं कि दोनों राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना। ये अगर आप करते हैं ना, तो शनिदेव की जो दृष्टि का लग्न पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे आपको कहीं ना कहीं से शुभता देखने को मिलेगी। वही कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय हमने बताया है कि जो कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, उन कार्यों को रेमेडी आपको दे रहे हैं, उन कार्यों के लिए कि आप परेशान मत होइए, कूल माइंड के साथ में आप आगे बढ़िए। आगे चलकर आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। शनिदेव का आशीर्वाद छठे भाव में गोचर करते हुए जरूर देंगे। इसके साथ में आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप अपने बुद्ध को मजबूत कीजिए, गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए। शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें, या आप स्वयं शनिदेव का दर्शन करते रहें, साथ ही उनको धूप अगरबत्ती करते रहें। या शनिवार के दिन आप काले तिल का दान करते रहें, काले तिल से बने लड्डू का दान करते रहें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जी दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।